आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर और कॉमर्शियल यूनिट KWH यानी कि पावर रेटिंग के विषय में आज हम जानेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, पावर क्या है और कॉमर्शियल यूनिट यानी कि KWH क्या होती है और उसकी पावर रेटिंग क्या होती है। जब हम कोई भी अप्लायंसेस चलाते हैं तो वह एनर्जी स्पेंड करती है, यानी कि एनर्जी को वो लेती है। जैसे टेलीविज़न हो गया, फैन हो गया, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो मोटर हो, कुछ भी, सभी चीज़ें इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वर्क करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो फॉर्मूला होती है वो E इज इक्वल टू वी आई टी होती है, यानी कि V इंटू आई इंटू टी होती है। मान लेते हैं कि एक बल्ब है, यानी कि एक सर्किट है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V और उसमें I करंट फ्लो हो रही है। तो इस बल्ब का फिलामेंट होने के कारण इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होती है। तो ये V के स्थान पर हम लोग I इंटू आर रख सकते हैं, यानी कि I और R रख सकते हैं और I और T, यानी कि I स्क्वायर आर टी, यानी कि एनर्जी की हमें एक और फॉर्मूला मिल गई। यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। अगर हम ये आई स्क्वायर के जगह पे आई यानी कि करंट को हटा देते हैं तो क्या होती है, तब हम जब करंट को हटाते हैं तो ओम्स लॉ के अनुसार आई इज इक्वल टू वी बाई आर है, तो आर के जगह आई के जगह पे हम लोग वी बाई आर, चूंकि इसका स्क्वायर है तो ये दोनों का भी स्क्वायर होगा, इंटू आर इंटू टी। आर स्क्वायर कट जाएगी तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मूला हो गई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कुल कितने फार्मूले हो गए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 फार्मूले हो गए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला जो है आई स्क्वायर आर टी, और थर्ड फार्मूला है वी स्क्वायर बाई आर टी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कुल टोटल 3 फार्मूले हैं। E इज इक्वल टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी। ये 3 फार्मूले इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है। चूँकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी है, एनर्जी की SI यूनिट जो होती है वो जूल होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। किसी भी एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो हम देख लेते हैं एक सर्किट को सॉल्व करके कि एनर्जी कैसे हम निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट में। अगर ये हमारा एक सर्किट है, इसमें 2 तरह के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 4 ओम और दूसरा 2 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, और 12 वोल्ट बैटरी की रेटिंग है। तब जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी spent in 4 ohm रजिस्टर इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये 4 ओम की रेजिस्टेंस कितना एनर्जी को स्पेंड कर रही है, ले रही है। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि चूंकि सर्किट दोनों सीरीज में एक दूसरे से कनेक्ट है, तो सीरीज में जो 12 वोल्ट होगी वो दोनों में जो करंट होगी वो दोनों में इक्वल होगी। तब इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2, R1 4 ओम है प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 6 ओम हमारी टोटल रेजिस्टेंस होगी। तो सर्किट में जो करंट होगी V बाई आर, V यानी कि हमारा 12 वोल्ट है और ये 6 अगर हम काटते हैं तो 2 ओम या 2 एम्पियर
यानी कि करंट हमारा बैटरी से निकलेगा और वो प्रत्येक रेजिस्टेंस से 2 एम्पियर करंट होता हुआ अपने स्थान उसी जगह पे आ जाएगा, यानी कि हमारे सर्किट में 2 एम्पियर करंट होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 ओम के रेजिस्टेंस में अक्रॉस कितना एनर्जी होगा 1 मिनट में। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है इसकी वो 4 ओम है और करंट इसके अक्रॉस 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट है आई वो 2 एम्पियर है। यानी कि जो इसमें एनर्जी होगी, एनर्जी का फॉर्मूला है VI T। भी यहाँ है नहीं, I है और T है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगी। दूसरा I² RT, I है R भी है, तो ये फॉर्मूला आसानी से लगेगी। तो I यानी कि हमारा 2 दिया हुआ है, 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर का स्क्वायर इंटू R 4 ओम है और T यानी कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, ये हमारा जूल आ गया। यानी कि पर मिनट इतना जूल, ये अक्रॉस 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस इतना जूल पर मिनट वो स्पेंड करने वाली है। हम उसी प्रकार दूसरे एक सर्किट को लेते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके देखते हैं, पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक सर्किट है जिसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक दूसरे के अक्रॉस पैरेलल में है। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम के रेजिस्टेंस है अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी के साथ में ये कनेक्ट है। इसमें भी क्वेश्चन वही है, फाइंड द एनर्जी इन 4 ओम रजिस्टर इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये कितना एनर्जी को स्पेंड करेगा 4 ओम के रेजिस्टेंस। चूंकि ये पैरेलल में है तो सबके अक्रॉस 12 वोल्ट होगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाली है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो सबके अक्रॉस सेम होती है। तो चूंकि हम लोग को निकालना है 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस एनर्जी, तो इसमें रेजिस्टेंस 4 ओम है और वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है यानी 12 वोल्ट। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=VIT। तो ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगी क्योंकि इसमें R नहीं है। दूसरा फॉर्मूला I² RT, इसमें I है, R है और T है, तो यहाँ पे इसमें I नहीं है। तीसरा जो फॉर्मूला है V² RT, तो ये फॉर्मूला आसानी से लग जाएगी क्योंकि हमारा यहाँ पे V है और R है। तो V हम यहाँ 12 है तो 12 का स्क्वायर और R तो 4 T यानी कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 12 इंटू 12 बाई 4 60, यानी कि ये 4 3 12 यानी कि 12 गुना 3 गुना 60, 12 इंटू 3 इंटू 60 जूल पर मिनट स्पेंड होने वाली है अक्रॉस 4 ओम के रेजिस्टेंस में। ये हम लोग न्यूमेरिकल्स देखे, एनर्जी कैसे हम निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में हम जानेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर वर्क डन बाय टाइम होता है, यानी कि एक निश्चित समय में कितना वर्क हुआ है उसी को हम लोग पावर कहते हैं, वर्क डन बाय टाइम। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में वर्क क्या हो रहा है, एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर क्या होती है,
एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी क्या है? v इंटू आई इंटू टी, और टाइम को t से डिनोट करते हैं। टी कट जाती है तो p इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये पावर का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से हम एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी में अगर हम आई स्क्वायर आर टी रखते हैं, बाई टी रखते हैं, तो टी भी कटता है, तो p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। उसी तरह से एनर्जी के स्थान पे हम लोग वी स्क्वायर आर इंटू हम वहाँ पे टी रखते हैं बाई टी, तो टी भी कटती है, तो p इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। ये हमारा पावर की फॉर्मूला होगी। यानी कि पावर के भी कुल टोटल 3 फॉर्मूले हो गए। कौन कौन से? p इज इक्वल टू वी इंटू आई, p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, p इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। ये भी पावर के भी कुल टोटल 3 फॉर्मूले हो गए। तो इससे भी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे निकाल जा सकता है। दो बल्ब सर्किट में सीरीज में कनेक्ट है, इनका जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 110 ओम, यानी कि इस दोनों की जो रेजिस्टेंस है 110 ओम रेजिस्टेंस है, और ये 120 वोल्ट के साथ में कनेक्ट है। तो इसके क्रॉस कितना पावर होगी? तो पावर हम लोग भी आसानी से निकाल सकते हैं। पावर की भी मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं। यानी कि क्वेश्चन है फाइंड द पावर स्पेंट इन ईच बल्ब, यानी कि प्रत्येक बल्ब कितना पावर लेगी। यानी कि इक्विवेलेंट पहले रेजिस्टेंस निकालनी होगी, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। R1 110 ओम है और R2 भी 110 ओम है, यानी कि टोटल 220 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो करंट कितनी होगी? तो करंट I इज इक्वल टू V बाई आर। V 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस भी 220 ओम, दोनों को काटते हैं तो 1, यानी कि 1 एम्पियर, यानी कि बैटरी से 1 एम्पियर की करंट निकलकर वो बल्ब से होते हुए दूसरे भी बल्ब में इंटर करके 1 एम्पियर करंट सर्किट में उसी जगह पे 1 एम्पियर करंट वापस आ जाएगी। पावर की फॉर्मूला क्या होती है? तो पावर, फाइंड द पावर स्पेंट इन ईच बल्ब, ईच बल्ब कितना पावर लेने वाली है। तो पावर की फॉर्मूला होती है पावर इज इक्वल टू वी पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो ईच बल्ब में बोला है, अगर हम एक बल्ब की उदाहरण अगर हम लेते हैं, तो एक बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 110 ओम है, 110 ओम है। इसके अक्रॉस कितने 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ये फॉर्मूला पावर निकालने का हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि 220 जो वोल्ट है वो अक्रॉस दोनों में 220 वोल्ट नहीं होगी। ये चूंकि एनर्जी है, तो ये कुछ एनर्जी कुछ ये लेगी, तो इसमें कुछ एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो सीरीज में है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते। दूसरा है यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आर। आई हमारी सर्किट में है और आर भी है, तो हम आसानी से पावर निकाल सकते हैं। आई स्क्वायर आर यानी आई हमारा 1 एम्पियर है, तो 1 स्क्वायर, और आर हमारा 110 ओम है, तो हमारा 110 वाट ये हमारी पावर निकल गई। यानी कि दोनों बल्ब में 110 वाट होने वाली है। ये तो बेसिक बातें थी पावर और एनर्जी की। अब बात करेंगे जो घरों में इलेक्ट्रिकल मीटर जो लगे होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मेजर की जाती है उसे कैसे निकालते हैं, कैसे मेजर करते हैं, उसे
कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो kWh होती है, जिसकी चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पावर और एनर्जी के विषय में मैंने आपको बताई।